दोस्तों अभी हाल ही में हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया। उड़ते ही इस फाइटर जेट में गड़बड़ी आ गई और ये क्रैश हो गया। और बता दें कि पिछले 2 सालों में MiG-21 जेट का ये 7वां हादसा है और इस फाइटर जेट को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। इस हादसे में पायलट तो बच गया, लेकिन घर पर गिरने की वजह से 3 महिलाओं की मौत जरूर हो गई। तो आखिर सेना के फाइटर जेट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से इनके साथ इतने ज्यादा हादसे हो रहे हैं। देश में MiG-21 के जितने हादसे हुए हैं उतने शायद ही एयरफोर्स के इतिहास में किसी और फाइटर जेट के साथ हुए हों। और रिपोर्ट्स कहती है कि इन फाइटर जेट्स के साथ कई तरह की दिक्कतें हैं और पायलट्स को भी इस फाइटर जेट से कई समस्याएं हो रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ज्यादातर देशों में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और इसे बनाना भी बंद हो चुका है, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स इसे अपग्रेड करके लगातार इस्तेमाल कर रही है। 1970 के बाद 170 से ज्यादा भारतीय पायलट और 40 से ज्यादा भारतीय नागरिक MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से मारे गए हैं। साल 2010 से 2013 के बीच 14 MiG-21 क्रैश हो गए थे और 2021 में अकेले इस फाइटर जेट के 5 हादसे हुए और जिनमें 3 पायलट्स की जान चली गई। MiG-21 के लगातार एक्सीडेंट और इनमें पायलटों की जान जाने की वजह से इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा है और इसके लिए एक पायलट तो कोर्ट तक में चला गया और जहां पर उसे जीत भी मिली। दोस्तों MiG-21 सोवियत यूनियन में बने विमान है जिसे 60 के दशक में कोल्ड वॉर के दिनों में शामिल किया गया था। ये उस समय बेहतरीन लड़ाकू विमान कहे जाते थे। हालांकि ये बात भी सच है कि दुनिया भर में जो लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुए हैं या जिनका सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है वो MiG-21 फाइटर जेट है। और एक रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो साल 1971-72 के बाद से 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं और जिनमें 200 से ज्यादा पायलट्स की जान जा चुकी है और साथ इसकी वजह से 50 अन्य लोग भी इन हादसों की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। साल 2012 में उस समय के रक्षा मंत्री A.K. एंथनी ने संसद में बताया था कि रूस से खरीदे गए 872 MiG विमानों में आधे से ज्यादा हादसे का शिकार हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि सोवियत यूनियन तो इनको अपनी एयरफोर्स से 1985 में ही हटा चुका है और भारत में इनका रिटायरमेंट का समय तो कब का बीत चुका है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसे अपग्रेड किया है, लेकिन उससे भी इनके हादसों को रोका नहीं जा सका है। हालांकि सोवियत यूनियन के इस कदम के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इसे रिटायर कर दिया था और भारत में एयरक्राफ्ट 60 के दशक के शुरुआत में आए थे और इन्हें 90 के दशक में रिटायर हो जाना चाहिए था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर ये पुराने विमान हटाने हैं तो उतने ही नए विमान चाहिए होंगे जो पिछले दिनों नहीं थे, लेकिन अब नए शामिल किए जा रहे हैं तो इनकी संख्या अब कम ही है और इसी वजह से MiG-21 पर अब भी निर्भरता बनी हुई है। दोस्तों BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि पायलट MiG-21 के कुछ मॉडल्स में दिक्कतों की शिकायत लगातार करते आ रहे हैं, जैसे कि इनकी लैंडिंग बहुत तेज होती है और इनकी कॉकपिट विंडो कुछ ऐसी है जिससे कि पायलट को रनवे ठीक से नजर नहीं आता है और फिर इसका सिंगल इंजन होना सबसे बड़े खतरे को जन्म देता है और पक्षियों के टकराने से इनके क्रैश होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अक्सर इंजन भी उड़ते हुए फेल हो जाता है। दोस्तों अपग्रेड होने के बाद जो MiG एयरक्राफ्ट एयरफोर्स उड़ा रही है उसे MiG-21 विजन नाम दिया गया है, लेकिन ये भी लगातार क्रैश हो रहे हैं। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस से रिप्लेस कर रही है, लेकिन अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कॉर्पोरेशन को सिर्फ 136 तेजस के ऑर्डर ही वायुसेना से मिले हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना बेहतरीन 36 राफेल विमान भी बेड़े में शामिल कर रही है, लेकिन ये नंबर भी काफी कम माने जा रहे हैं। वैसे इस एयरक्राफ्ट की पैरवी करने वाले भी कम नहीं है। उनका कहना है कि एक जमाने में इन फाइटर जेट्स ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब इनसे बहुत काम लिया जा चुका है और इनकी उम्र बीत चुकी है, इसलिए इन्हें रिटायर करना चाहिए। लेकिन इसके बदले उतने ही फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी जो इन्हें रिप्लेस कर सकें। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अब तो इंडियन एयरफोर्स MiG-21 का अपग्रेडेड वर्जन उड़ा रही है, तो इस बारे में एयरफोर्स के एक्स कमांडर कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट उड़ा लीजिए, लेकिन फैक्ट तो यही है कि पुराने MiG-21 का इंजन वही है जिस पर लगातार सवाल उठता रहा है। इस एयरक्राफ्ट को 1950 के दशक में डिजाइन किया गया था और इसकी उम्र भी 90 के दशक तक ही थी और आमतौर पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की उम्र 30 से 40 साल तक ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। दोस्तों MiG ने पहली बार 16 जून 1955 को उड़ान भरी थी और तब इसे उस समय का सबसे तेज और मारक लड़ाकू विमान कहा गया था। फिर 1959 से 1985 तक इसका प्रोडक्शन होता रहा, लेकिन इसके बाद इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। तो फिर भारत समेत कई देशों ने इसे अपडेट और मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। वैसे भारतीय वायुसेना में पहली बार 1963 में यह आया था और इसके कई वेरिएंट सेना में शामिल किए गए थे और भारत ने 125 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके MiG-21 विजन में बदला है और जिनकी उड़ने की उम्र 2024 तक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये विमान काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और इन्हें पहले ही रिटायर कर देना चाहिए था और शायद इसी वजह से इन फाइटर जेट्स के साथ इतने ज्यादा हादसे हो रहे हैं।